नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। नगर परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस पूरे चुनावी समर में नगर परिषद भिवाड़ी के चुनावी समर में एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपने देखा होगा। भिवाड़ी नगर परिषद का वार्ड नंबर 26 इस समय पूरा हॉट स्पॉट बना हुआ है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस चर्चाओं के बाजार गर्म है, चुनावी हकीकत कितनी गर्म है यह भी हम तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं टिकट की दावेदारी को लेकर के, किए हुए कामों को लेकर के। बहुत सारे लोग ये दावेदारी जता रहे हैं कि ये काम हमने कराए, ये काम हमने कराए, ये काम हमने कराए। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इस फ्रेम में कहीं भी सीटिंग जो पार्षद थे वो कहीं नज़र नहीं आए और प्रयास किया गया कि सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सीटिंग पार्षद जिनके माध्यम से डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं उनको कहीं फ्रेम में लाया ही नहीं गया, या यूं कहें कि वो फ्रेम में दिखाई नहीं दिए। आखिर कारण क्या रहे, इन्हीं सब सवालों का जवाब टटोलने के लिए और इस हॉट स्पॉट में आखिर सबसे ज़्यादा हॉट चर्चा है क्या, उसको तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ लालाराम पार्षद जी हैं जो सीटिंग पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से। क्या उन्होंने कोई काम नहीं कराए, लोगों से कनेक्ट नहीं रहे, क्या कारण रहे कि अब तक वो फ्रेम में नहीं आए? आज सबसे पहले आप A1 इंडिया के कैमरे पर उनको फ्रेम में देख पाएंगे। सभी सवालों के जवाब इस पूरे फ्रेम में हम लेकर के आ रहे हैं। लालाराम पार्षद जी, जिनको रामचंद्र पार्षद के नाम से भी लोग जानते हैं। लालाराम उर्फ रामचंद्र या रामचंद्र उर्फ लालाराम, बात एक ही है। हमारे साथ मौजूद है। आज पहली बार आज फ्रेम में देखेंगे। शायद कहीं चर्चाओं में आज तक आपने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो पहली बार देखेंगे। लालाराम जी, आपका स्वागत है। बड़ी मुस्कुराहट और शायद लोगों को तसल्ली हो रही होगी कि पार्षद वार्ड नंबर 26 के ये हैं। चर्चा बहुत गर्म है। यहाँ पर किए हुए कामों की जो एक फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबे दावे हैं। लेकिन मैं ये ताज्जुब कर रहा था बैठ करके, वार्ड नंबर 26 के सीटिंग पार्षद जो हैं, क्या जनता से कनेक्ट नहीं है या काम नहीं कराए? आखिर बात क्या है? फ्रेम में आप कहीं नज़र नहीं आए, क्या कारण रहे? आप हमारे दर्शकों को और समस्त वार्ड नंबर 26 वासियों को आप बताएं। सिरोलिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप आज मेरे वार्ड में मेरे निवास स्थान पे पधारे, और ये बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपने मेरे वार्ड की जो भी हिस्ट्री जानना चाहिए, मैं बहुत सौभाग्यवती समझता हूं अपने आप को कि आप यहां तक आए और मैं अपने वार्ड का आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड दूं। देखो, बहुत सारे लोग आपके सामने आए होंगे जिन्होंने आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई भी होंगी, लेकिन धरातल पे जो चीज़ें मैंने कराई हैं और जो चीज़ें वो लोग बता रहे हैं, या तो वो अपना प्रमाण पत्र मेरे को आपको या मेरे को किसी को भी अवेलेबल कराएं, या तो मैं अपने प्रमाण पत्र अवेलेबल कराता हूँ। जैसा कि मैं जिस दिन पार्षद का चुनाव लड़ने आया था मैदान में, उस दिन मैंने मेरी जनता से कुछ अपना वो आश्वासन दिया था, वादे किए थे कि जो मेरी जनता त्रास थी, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। बाकी जैसे 5 वादे मैंने जनता से किए थे जिनसे जनता बहुत ज़्यादा त्रास थी, जैसे रोड, पानी, लाइट, या जो आपराधिक तत्व, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे वार्ड में यानी मेरे सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी। मतलब मूलभूत सुविधाओं की हम बात जी 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 और पार्क भी पूरा इतर बितर हुआ पड़ा था। इससे पहले कई पार्षद भी आए, लेकिन मैं इसी में रह रहा, मैं मजबूरी बस मेरे को अपने कदम बढ़ाने पड़े और मैं चुनाव के लिए मैदान में आया। तो बताने को तो सभी बता रहे भी मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन कोई भी प्रमाण पत्र तो दे भाई मैंने ये किया। आज आपके पास जो काम कराने की जैसे लोगों ने दावे किए, क्या अपने पास में दावे किए हुए कामों का कोई इस तरह का सर्टिफिकेट या प्रमाण है कि आपने कराया? क्योंकि आप सीटिंग पार्षद है तो कहीं ना कहीं आपके साइन भी हुए होंगे, कोई आपके बीच से कोई डिजायर भी गई होगी, आपने अनुशंसा भी किसी से कराई होगी, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं? जी, मेरे पास ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो कार्य मैंने कराए हैं, लगभग कितने करोड़ के काम कराए? मेरे ख्याल से मैंने 3.5 से 4 करोड़ का काम वार्ड में कराया है।
और सभी जो टेंडर्स हैं वो चेयरमैन भी इनमें अवेलेबल, उसमें वो है, इन्वॉल्व है। उन्होंने टेंडर पास कराए हैं और वार्ड में जो साइन वाइन हुए हैं भाई टेंडरों पे, और जो वार्ड में काम हुए हैं, मैं इन चीज़ों को आपसे बड़े उससे कह सकता हूँ भाई, और आप धरातल पे देख भी सकते हो। एक एक गली को जाके देखो, एक एक आदमी से पूछो कि भाई ये काम उन्होंने कराया या नहीं कराया। अगर वो जनता जनार्दन है, बाकी तो सब ये देख आपको बता ही देगी। बट मेरे वार्ड के रोड एक एक गली को चेक करके आओ। जैसे मैंने टाइल्स लगवाए, पार्क का सौंदर्यकरण करवाया, पार्क में एक भी बेंच नहीं थी, आज ग्रीन कलर की और स्टील की बेंचें लगी हुई होंगी। हाँ, मैं दरअसल इतना ज़रूर है कि भाई मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं अपने आप को दर्शाऊं कार्य के अंदर, क्योंकि जनता ने मुझे चुना था। क्या इसीलिए अभी तक आप इस पूरी चर्चा के फ्रेम से बाहर रहे? जी, क्योंकि मैं ये चीज़ चाहता ही नहीं कि भाई मेरी गाड़ी भी आज मैं चलाता हूँ, जो भी पार्षद बन के आता है वो गाड़ी पे 3-3 जगह पार्षद लिखवा लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे को कोई पार्षद के नाम से जाने, मेरे को अपना भाई समझे, बच्चे हैं वो अपना अंकल समझे। आम आदमी जो भी सेक्टर के निवासी हैं उनके बच्चे मुझे अपना अंकल ताऊ जो भी समझे, और बड़े हैं जो मेरे वो मुझे अपना छोटा भाई समझे। ये बहुत मजबूत बात है। ये लालाराम जी ने जो बात कही है वो बात कही कि हर वार्ड वासी के जहन में अपनापन झलके, उनको लगे कि उनकी अब अगर कभी भी ज़रूरत है तो 24 आवर 7 डेज आकर के दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एक बाहुबली नेता नहीं, एक भाईचारा, अपने बीच का, लोकलिटी का, अपने घर का सदस्य मानते हुए आप जनप्रतिनिधि को समझें। वो ही एक ये विषय है कि अगर इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है, अगर उपलब्धता पार्षद की या जनप्रतिनिधि की हो जाती है, तो आम आदमी में भी कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ता है। कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है पार्षद जी कि किसी ने दावेदारी जता दी कि हमने पार्क का काम करा दिया, किसी ने दावेदारी जता दी कि भाई फला एंड फला, जो भी बहुत सारे लोग चर्चा में हैं, नाम बहुत सारे आ रहे हैं, वो आप भी सुन रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम करा दिए। तो मैं तो ये ताज्जुब कर रहा हूँ कि पार्षद आप रहे, चेयरमैन आपके रहे, भाई किस रास्ते से उन लोगों ने काम कराया, ये कन्फ्यूजन कैसे, आज इसको क्लियर आप करें। ये तो आप भी समझते हो और बाकी जनता बता देगी आपको। मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनके पास अगर कोई कार्य उन्होंने कराया है मेरे वार्ड में तो अपना प्रमाण पत्र लेके मेरे सामने आए। ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके सामने ये सब बोलने वाले, भाई मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। मैं सीवर पे खड़े होकर फोटो तो नहीं खिंचाता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे वार्डवासी का किसी का भी कॉल आ जाता है, मैं उस कार्य को पूरे संकल्प के साथ करता हूँ। मतलब जो वादे आपने जनता से किए थे उसको निभाने का। बिल्कुल। मैं आज 7 साल हो गए, मैं 5 साल का कार्यकाल नहीं समझता अपने आप का, मैं 7 साल का कार्यकाल समझ रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी है। और उसको लेकर के आज भी रात को 2 बजे भी मेरे पास आते हैं कॉल, तो मैं रात को 2 बजे भी उनके सामने अवेलेबल होता हूँ। मैं ये नहीं चाहता किसी के भी सामने, मीडिया के सामने बैठूं और मैं यही दिखाऊं कि भी मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर मैं ये सब दिखाऊंगा तो मेरी जनता क्या सोचेगी मेरे बारे में। बिल्कुल, ये आप पार्षद जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं कई दिनों से प्रयास में था, भाई साहब से मैंने बातचीत की कि भाई साहब मैं आपका एक साक्षात्कार करना चाहता हूँ, कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी थे, लेकिन भाई साहब कई दिनों से मेरे से भाग रहे थे शायद, लेकिन आज मैंने उनको घर पे पकड़ लिया कि आज हम इन सवालों के जरूर जो है जवाब टटोलने का प्रयास करेंगे। तो शायद यही कारण था क्या कि आप मीडिया सही नहीं है। हाँ बिल्कुल यही है, और मैं ये चाहता भी नहीं भाई मेरी जनता से आप सवाल करें, जनता जवाब देगी आपको। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन, जनता जनार्दन है। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई मेरी जनता आपको बताए मैंने कार्य किए या नहीं किए। मैं जानता हूँ भाई आप आज नए नए दूर दूर से चेयरमैन का पद लेके आदमी आ रहे हैं मेरे सामने, कुछ मेरे से 2 साल बड़े भी हैं, मुझे रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है भाई, मैं उनके सामने नहीं जाता हूँ। और जनता अपने आप सबके मन में ये चीज़ें हैं, ये संस्कार है। हाँ ऑलरेडी वो पहले पार्षद रह चुके हैं हर जगह से, अगर वो वहाँ पे सही करते तो यहाँ भी सही कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर वार्ड छोड़ना पड़े तो फिर ये सवालिया निशान तो खुद पे ही लग जाता है कि जनाब अगर आपने वहाँ काम किया होता तो शायद इस किसी वार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लगभग आदमी प्रयास करता है जहाँ आपने काम किया है वहीं से उम्मीद करता है कि इनाम वहीं से मिले। तो एक बार लालाराम जी ये बात तो खैर चलो हो गई स्पष्ट कि काम क्या किए, जितनी जिम्मेदारी से आपने कहा, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर मन करके रोए तो फूटी आंख में भी आंसू आता है, और आपने जिस जिम्मेदारी से बातचीत कही तो कहीं ना कहीं तो बात में दम तो लगता है।
एक बार फिर से वार्ड नंबर 26 में जो चर्चा है वो बहुत मजबूत है, तो क्या लालाराम जी को हम दोबारा पार्षद देख पाएंगे या मैदान में दिखाई देंगे, या क्या इस जैसे फ्रेम में बाहर हो, क्या ऐसे ही बाहर रह कर के काम करेंगे? नहीं नहीं, मेरी जनता अगर मुझे बुलाएगी मैं अवश्य फ्रेम में आऊँगा। बहुत बढ़िया। और जब जनता मुझे बोलेगी कि मैं हमें चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए। फ्रेम में दिखना ना दिखना एक अलग चीज़ होती है, उससे क्या लेना। मनो आज इंसानियत के तो दिल जीते जाते हैं। क्या बात। जो वार्ड में जो निवासी हैं मैं उनके बनकर रहना चाहता हूँ। पार्षद से मतलब ही नहीं रखता मैं, कोई पार्टी से मतलब नहीं रखता मैं, बीजेपी कांग्रेस किसी से नहीं। मेरा जनता मुझे मेरे को टिकट दे, मैं दोबारा पार्षद बनने, जनता टिकट है। जनता टिकट चाहिए मुझे। बिल्कुल ठीक बात है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अगर जनता चाहे तो पार्षद का चेयरमैन भी बना सकती है, और जनता चाहे तो टिक आउट करके घर भी टिका सकती है। बहुत जिम्मेदारी की बात है, और शायद हर आदमी में ये मादा नहीं होता कि अगर जनता चाहे, बहुत साम दाम दंड भेद, क्योंकि चुनाव तो फिर चुनाव है, हर तरह की चीज़ें होती है। लेकिन ये बात कहने वाले बहुत कम प्रत्याशी होते हैं कि अगर जनता चाहेगी तो फील्ड में आएंगे, और जनता के दिल पर अगर इस तरह का असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं कि जनता मजबूर हो जाए कि साहब आपको ही आना पड़ेगा। काम किया है तो काम का इनाम चाहिए, अगर काम किया है तो दोबारा से जनता है वो खुद पुकार करके आएगी। हमारे चैनल के माध्यम से समस्त वार्ड नंबर 26 वासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या है आपका संदेश A1 इंडिया के माध्यम से? देखो, मैं तो यही चाहूँगा मेरे वार्ड वासियों से कि एक अच्छा कैंडिडेट चुने जो आपके काम आए, रात हो दिन हो, और अपने वार्ड का हो, ताकि आप रात में जाके भी उसका दरवाज़ा खटखटा सको। मैंने बहुत से लोग ऐसे पार्षद या नेता बनते देखे हैं जो दिन में भी अपने गेट पे कुत्ता बांध देते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है वो उसके गेट पे जाता है लेकिन कुत्ता पहले काटने दौड़ता है। तो ऐसे नेता या ऐसे पार्षद का बना के हम क्या करेंगे, या मेरी जनता क्या करेगी उसका बताओ। आज 24 घंटे मेरे वार्ड वासियों के लिए, या अननोन पर्सन कहीं से भी अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी टाइम हो। और आज भी मैं यही कहता हूं जनता से कि मुझे भी मत चुनो, लेकिन कोई कैंडिडेट भी अगर चुनना है आपने तो मुझसे बेहतर चुनना। अगर मुझसे बेहतर ना हो तो तुम्हारा घर है, आराम से शौक से यहाँ से आके हाथ पकड़ के बुला के ले जाना। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर वाकई आपकी बात में दम है और काम किया है तो जनता के लिए रास्ते खुले हों, और जनता के बीच में प्रत्याशी के भी रास्ते खुले हैं। बहुत बड़ी बात है। ये काम करने का दम शायद हर व्यक्ति में नहीं होता, और इसीलिए शायद मेरे साथ साथ शायद आप सबको भी जवाब मिल गया होगा कि पार्षद जी अभी तक फ्रेम में क्यों नहीं थे। आज हम फ्रेम में ले आए, हमने इनको पकड़ लिया और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो रामचंद्र उर्फ लालाराम पार्षद दोबारा से पार्षदी की ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, एकदम। अगर मेरी जनता चाहती है मैं अवश्य आऊँगा। मैंने पिछली बार जनता से, जब मैं जनता के बीच में गया था तो मैंने जनता से एक वादा किया था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन मेरी जनता जानती है कि जिस दिन मैं उनके बीच में गया था मैंने कहा था कि आज आपके सामने हाथ जोड़ के आ रहा हूँ आपसे अपना परिचय देने के लिए, लेकिन जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो मैं हाथ हिलाता हुआ आऊँगा आपके बीच में, और अगर मैंने कार्य किए हैं तो मेरा इनाम मुझे दे देना। क्या बात है, बिल्कुल। अगर काम किया है तो इनाम दे देना। अगर वाकई वार्ड नंबर 26 की जनता से ये अनुरोध है कि अगर लालाराम ने काम किया है और दोबारा से अगर आप उनको बीच में लाने का दम रखते हैं और बीच में लाना चाहते हैं तो हाथ पकड़ करके ले जाएं, इनाम के हकदार जरूर बनते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में एक बार फिर से किसी नए पार्षद के साथ, उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ एक बार फिर से भिवाड़ी की बात में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।